बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रहमानी न्यूज़ की तरफ से ईद के तीसरे दिन के मौका पर ईद मिलन मुशायरा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। सबसे पहले रहमानी न्यूज़ की तरफ से और मेरी तरफ से पूरी उम्मत इस्लामिया को बड़ी ईद मुबारक हो। ईद कुर्बान इस लफ्ज़ पर जब मैं गौर करता हूँ, सोचता हूँ एक 87 साला अक्लमंद जी शऊर इंसान के यहाँ पहला बच्चा पैदा होता है और वो बच्चे को लकोदक सहरा में बीवी के साथ छोड़कर चला जाता है। और बीवी वहाँ जमजम के चक्कर में, पानी के चक्कर में रहती है। कुर्बानी का ये कौन सा जज्बा है? जब वो बच्चा थोड़ा सा जवान होता है तो उसका बाप मोहतरम हस्ती, मोहतरम शख्सियत आते हैं और अपनी ज़ौजा मोहतरमा से कहते हैं, मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है तो अपनी सबसे प्यारी अजीज चीज़ को मेरी नज़र करो। ये कौन सा जज्बा है? एक ही बेटा है, पहला बेटा है, कितना प्यारा होगा, कितना लाडला होगा। 87 साल की उम्र में हुआ, उसको अल्लाह ताला के कुर्बान करो, मेरे लिए कुर्बान करो। अक़ल इंसानी परेशान है, दंग है। हम कह सकते थे मेरे बेटे ने कौन सा गुनाह किया है, कौन सा जुर्म किया जिसकी पादाश में मैं उसे दुनिया से फारिग कर दूं। लेकिन नहीं कहा। ये तस्लीम और रज़ा की आखिरी स्टेज है। वो चले गए। बच्चे ने कहा, बच्चे घर में कहा उन्होंने बीवी से, मैं इसे दावत पे ले जा रहा हूँ। शैतान ने कहा नहीं, ये दावत पे ले जा रहे, ये इसे कुर्बान करने लगे हैं। तो बेटे से पूछा, मैं इसलिए आपको ले जा रहा हूँ। बेटे ने कहा मुझे सब्र वालों में पाएंगे, तस्लीम करने वालों में पाएंगे। तो जब वो बच्चे को उल्टा लटकाया गया, उल्टा देख उसका जो पुश्तवा हिस्सा था ऊपर रखा गया, तो छुरी चलाया, छुरी चलेगा, छुरी चलने का नाम ले, बहुत जोर लगाए। तो वहाँ आयत नाज़िल हुई, इसका तर्जुमा था, इब्राहिम तुम कामयाब हो। और फरिश्ते को कहा कि फौरी तौर पर मेंढा लेकर पेश करो। वो मेंढा 40 साल तक जन्नत में चरता रहा था। वो मेंढा कुर्बान किया गया तो अल्लाह ने कबूल की कुर्बानी। आज मैं सोचता हूँ अगर खुदा न खास्ता हर एक को अपना बेटा कुर्बान करना पड़ता तो क्या मंजर होता, और वो अभी जो सबसे प्यारा हो, क्या कितनी मुश्किल पेश आती। ये तो उस शख्सियत का जो अबुल अंबिया, जो अबू ज़ैफ़ान थी, उसका कमाल है कि हमारी इज्जत रख ली अल्लाह ने कबूल फरमाया, हमारी इज्जत भी रह गई। आज हम उस दिन की याद में आज महफ़िल मुशायरा, ईद मिलन मुशायरा जो तीसरे दिन के लिए हम आपकी खिदमत पेश कर रहे हैं। आज के इस मुशायरे की सदारत जनाब अनीस अहमद जो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि मैं लाहौर से एक प्रदेश इलाका है, इनका ताल्लुक़ पूरे पाकिस्तान से है, बल्कि पूरी उर्दू अदब दुनिया से है। इंतहाई नफीस, अनीस ही नहीं नफीस भी हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। अल्लाह इन्हें खुश रखे। ये शायर भी हैं, मज़ाह निगार भी हैं, और सबसे खूबी यह है कि हमने एक दफ़ा इन्हें आजमाया
फौरी तौर पर कहा भैया आज के फंक्शन निजामत आप करें। लो यकीन जाने इतनी अच्छी निजामत निभाई उन्होंने, इतनी मतलब विदाउट एनी डिले। लोग आज भी मुझे कहते हैं कि अनीस अहमद की वो निजामत एक यादगार निजामत थी। तो मैं शायरे की रवायत की पासदारी करते हुए जो एक हमारा एक सलीका है, असूल है, मुरवजा असूल है कि जो स्टेट सेक्रेटरी होता है वो सबसे पहले अपना कलाम सुनाता है। और इस चीज़ की भी वजाहत कर दूँ कि आज जितने शायर और शायरात हैं सब के सब मेहमानाने खुसूसी हैं माशाअल्लाह। सदारत करेंगे अनीस अहमद साहब। तो सबसे पहले मैं कुछ अच्छा मुझे इशारा किया जी तारफ़ भी करवा दें। मैं आपके दाएं तरफ हैं ज़रका नसीम गालिब देवली। तो ये अपना चैनल भी रखती हैं और ये बड़ी नफीस बड़ी अच्छे तरीके से गुफ्तगू करने वाली खातून है। इल्म बड़ा वसी है, वकालत करती हैं, शायरा हैं और नस्ल निगार भी हैं, कालन निगार भी हैं, बल्कि निगारों निगार हैं। तो उनके साथ मोहतरमा प्रिंसिपल नाइला भट्ट साहबा हैं। इनकी हाल ही में एक किताब किकरा उत्ते बूर छपी है जिसका काफ़ी शोरा हुआ। उसमें बहुत से लोग शरीक हुए, लाहौर से भी, बड़ी बड़ी दूर से भी। तो उन्होंने बहुत अच्छा इन्हें सलूट पेश किया। तो इनका हम मौजूद हैं, हम इनका भी एहतराम करते हैं। ये लेकिन उसकी एक बात मैं कहता हूँ, इनमें जो मज़ाह निगार बैठा हुआ है और एक तनकीद निगार जो बैठा हुआ है और इन दोनों से बढ़कर जो खाका निगार है, मैं इनसे कह रहा हूँ खाकों की किताब लाएं अब। तो ये इनका कोई जवाब नहीं है, खाके बड़े सबस लिखती हैं। तो मेरे बाएं तरफ आसिफ नकवी साहब हैं, अपनी किताब की इशाअत के चक्कर में हैं। बहुत बड़े वर्कर हैं, अदबी वर्कर माशाअल्लाह, बड़ी मोहब्बत से। तो ये आम फैमिली का आदमी नहीं है। इनकी पूरी फैमिली महकमा तालीम में अफसरान रही है, कुछ है। इसका इल्म बड़ा वसी है। ये खुद पढ़ा लिखा आदमी है, मुझसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है। तो इसमें नज़ीर साहब हैं जिनके बारे में अक्सर कहा करता हूँ, क्योंकि 2 किताबें छप चुकी हैं और 2 तकरीबन तैयारी के मराहल में हैं। ये नहीं कि मेरी शागिर्द इसलिए कहता हूँ, नहीं, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। मैं हक़ को तस्लीम करने वाला हूँ, बिला खौफ तरदीद बात कहने वाला हूँ। इस शहर में अब मैं जब बात बढ़ाता हूँ, इस शहर से बाहर भी इल्म अरूज पर इतना अबूर रखने वाली खातून ना होने के बराबर है। क्या कहना, इनकी मौजूदगी हमारे लिए फ़ख्र का बायस है। तो मैं पहले चंद इताअत ईद कुर्बान के तनाजुर में है जी, बिस्मिल्लाह। कहते हैं कल्ब रूह की तस्कीन ईद है। वाह वाह। कहते हैं कल्ब रूह की तस्कीन ईद है, गर वसल हो नसीब तो रंगीन ईद है। गर वसल हो नसीब तो रंगीन ईद है, जर वालों के हैं गोश्त से मटके भरे हुए। वाह 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 वाह। जर वालों के हैं गोश्त से मटके भरे हुए, बिजली के मटके। मुफलिस के घर में फाका है नमकीन ईद है। वाह वाह वाह। कितना और है जी, क्या कहना। कैसे खुशी से ईद मनाएं, कैसे खुशी से ईद मनाएं, छुपके किसी को दें तो दें क्या। वाह। कैसे खुशी से ईद मनाएं, छुपके किसी को दें तो दें क्या। बदली नहीं है हालत अपनी, हाल पड़ोसी का बदलें क्या। वाह वाह। जीवन साथी को खुश करना ऐन इबादत होता है। वाह वाह। जीवन साथी को खुश करना ऐन इबादत होता है, ताब नहीं है। जीवन साथी को खुश करना ऐन इबादत होता है,
ताब नहीं है कुछ करने की, फिर भी हामी भर लेंगे। जीवन साथी को खुश करना ऐन इबादत होता है। ताब नहीं है कुछ करने की, फिर भी हामी भर लेंगे। जे वो तमन्ना की आपस में, बनती नहीं तो गम कैसा। जे वो तमन्ना की आपस में, बनती नहीं तो गम कैसा। कुर्बानी करनी है जरूरी, तो सपने में कर लेंगे। वाह वाह वाह, गुड आइडिया, वाह वाह, गुड आइडिया। क्या कहने। एक जी कुल अंदाजे सारे का क्याफे, उल्टी बाजी खा जाएंगे। वाह। कुल अंदाजे सारे क्याफे, उल्टी बाजी खा जाएंगे। मनसब आला पर आखिर, शय आम सी फाइज हो जाए। वाह वाह। गौर तलबा, कुल अंदाजे सारे क्याफे, उल्टी बाजी खा जाएंगे। मनसब आला पर आखिर, शय आम सी फाइज हो जाएगी। सोच के महंगाई का तूफान, साफ दिखाई देता है मुझको। वाह। कुल अंदाजे सारे क्याफे, उल्टी बाजी खा जाएंगे। मनसब आला पर आखिर, शय आम सी फाइज हो जाएगी। सोच के महंगाई का तूफान, साफ दिखाई देता है मुझको। देखना एक दिन मुर्गे की कुर्बानी जायज हो जाएगी। वाह 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 वाह, क्या कहने। कुल अंदाजे सारे क्याफे, उल्टी बाजी खा जाएंगे। मनसब आला पर आखिर, शय आम सी फाइज हो जाएगी। सोच के महंगाई का तूफान, साफ दिखाई देता है। देखना एक दिन मुर्गे की कुर्बानी जायज हो जाएगी। वाह वाह। मैं छोटी मिसाल देना, असी 150 का छतरा ला देने उन्हें। अच्छा यार कुर्बानी तो हूँ 150 मुर्गी नहीं आ सकती। 650-700 रुपए किलो है। तो मुर्गे गोश्त ही लेना, मुर्गी लेनी जो। खैर ये गजल है। मजरूब मतला है, मजरूब कर दिया उसे, खाया भी जख्म जख्म। वाह वाह। मजरूब कर दिया उसे, खाया भी जख्म जख्म। अनमोल शय समझ के, छुपाया भी जख्म जख्म। अनमोल शय समझ के, छुपाया भी जख्म जख्म। उसको यकीन आया मेरे खाले खस्ता पर। उसको यकीन आया मेरे हाले खस्ता पर। रुदादे गम सुनाई, दिखाया भी जख्म जख्म। क्या कहने। उसको यकीन आया मेरे हाले खस्ता पर। रुदादे गम सुनाई, दिखाया भी जख्म जख्म। आदाबे जंगे इश्क का रखते नहीं वो पास। आदाबे जंगे इश्क का रखते नहीं वो पास। अपना भी है निडाल, पराया भी जख्म जख्म। अपना भी है निडाल, पराया भी जख्म जख्म। तफरीह से न आगे किसी की नजर गई। तफरीह से न आगे किसी की नजर गई। लोहे जबी पे गरचे, सजाया भी जख्म जख्म। तफरीह से न आगे किसी की नजर गई। लोहे जबी पे गरचे, सजाया भी जख्म जख्म। इखलास को शकूक की दीमक ने आ लिया। इखलास को शकूक की दीमक ने आ लिया। हमने खुशी के हाथ से, खाया भी जख्म जख्म। इखलास को शकूक की दीमक ने आ लिया। हमने खुशी के हाथ से, खाया भी जख्म जख्म। लगता है अब के खैर नहीं बादशाह की। लगता है अब के खैर नहीं बादशाह की। लगता है अब के खैर नहीं बादशाह की। जख्मी है सब हमारी, रियाया भी जख्म जख्म। लगता है अब के खैर नहीं बादशाह की। जख्मी है सब हमारी, रियाया भी जख्म जख्म। दो मुँहा तीर फेंका है जालिम ने इस तरह। दो मुँहा तीर फेंका है जालिम ने इस तरह। तारी है सकता रूह पे, काया भी जख्म जख्म। कारी है सकता रूह पे, काया भी जख्म जख्म। कुलाशकों का एक कबीला है इसलिए।
कुल आशिकों का एक कबीला है इसलिए अपना लगे है मुझको पराया भी जख्म जख्म। वाह 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 वाह। कुल आशिकों का एक कबीला है इसलिए अपना लगे है मुझको पराया भी जख्म जख्म। इतना शदीद वार खुदा की पनाह जान। इतना शदीद वार खुदा की पनाह जान। मेरे बदन के साथ है साया भी जख्म जख्म। इतना शदीद वार खुदा की पनाह जान। मेरे बदन के साथ है साया भी जख्म। शुक्रिया जी। ये थे हजरत जान कश्मीरी जो अपना कलाम पेश कर रहे थे। इस खूबसूरत कलाम के बाद मैं जिस शायर को दावत देने वाला हूँ वो उनका नाम आसम नकवी साहब है। आसम नकवी अपना कलाम पेश करेंगे। 4 मिसरों से आगाज करता हूँ। कारे दुश्वार होने वाला है, कारे दुश्वार होने वाला है, अब मुझे प्यार होने वाला। बहुत शुक्रिया। कारे दुश्वार होने वाला है, अब मुझे प्यार होने वाला है। जालिमों जुल्म से करो तौबा, इश्क बेदार होने वाला है। वाह, बहुत शुक्रिया। एक तस्वीर मैं उठा लाया, एक तस्वीर मैं उठा लाया, अपनी जागीर में उठा लाया। और अब मेरी जंग है रकीबों से, एक शमशीर में उठा लाया। बहुत ही खूबसूरत हो गई हो, बहुत ही खूबसूरत हो गई हो, मेरी अब तुम ज़रूरत हो गई हो। बहुत ही खूबसूरत हो गई हो, मेरी अब तुम ज़रूरत हो गई हो। कभी सोचा नहीं इतना किसी को, यूं लगता है मोहब्बत हो गई हो। एक गज़ल। किसी सूरत ये सूरत हो तो हो कैसे, किसी सूरत ये सूरत हो तो हो कैसे, तकल्लुम की इजाज़त हो तो हो कैसे। मैं जाहिल हूँ नहीं कोई सलीका भी, मैं जाहिल हूँ नहीं कोई सलीका भी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो तो हो कैसे। बहुत शुक्रिया। और जिसे कल तक कहा मेरी मोहब्बत हो, जिसे कल तक कहा मेरी मोहब्बत हो, कोई उससे शिकायत हो तो हो कैसे। मेरी धरती पे हाकम चोर डाकू हैं, मेरी धरती पे हाकम चोर डाकू हैं, बता दुनिया में इज्जत हो तो हो कैसे। मेरी धरती पे हाकम चोर डाकू हैं, मेरी धरती पे हाकम चोर डाकू हैं, बता दुनिया में इज्जत हो तो हो कैसे। और खुदा का हूँ मैं बंदा उसके बंदों से, खुदा का हूँ मैं बंदा उसके बंदों से, मेरी आंखों में नफरत हो तो हो कैसे। मेरे सीने में एक दिल और दिल में तुम, मेरे सीने में एक दिल और दिल में तुम, तो फिर तुमसे अदावत हो तो हो कैसे। बहुत शुक्रिया। मेरे सीने में एक दिल और दिल में तुम, मेरे सीने में एक दिल और दिल में तुम, तो फिर तुमसे अदावत हो तो हो कैसे। मैं सैयद हूँ सखावत है विरासत में, मैं सैयद हूँ सखावत है विरासत में, अमानत में खयानत हो तो हो कैसे। हंसी हो हुस्न कमजोरी है आसिफ की, हंसी हो हुस्न कमजोरी है आसिफ की, तुम्हें पाकर नदामत हो तो हो कैसे। किसी सूरत किसी सूरत ये सूरत हो तो हो कैसे,
तकल्लुम की इजाज़त हो तो हो कैसे। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे जनाब सैयद आसिफ नकवी जो अपना खूबसूरत कलाम आपकी समातों की नज़र कर रहे थे। इन्होंने बहुत अच्छे से सुनाए, मोहब्बत हो तो कैसे हो, बड़े अच्छे। इसमें एक दो शेर याद मुझे आया, तुम और किसी देश की मखलूक हो शायद, तुम और किसी देश की मखलूक हो शायद, इंसान तो इंसान से नफरत नहीं करता। इंसान तो इंसान से नफरत नहीं करता। आपस में उलझने के सजावार हैं आकिल, आपस में उलझने के सजावार हैं आकिल, पागल कभी पागल की शिकायत नहीं करता। क्या कहने, वाह वाह वाह। पागल कभी पागल की शिकायत। बहरहाल शेर दो वैसे याद आ गए। अब मैं जिस शख्सियत को दावत साखुन देने वाला हूँ, उनका ताल्लुक महकमा तालीम से है। वो एक अदारे, गवर्नमेंट अदारे की प्रिंसिपल हैं। उनका हाल ही में एक मजमूआ कलाम मंजर आम पर आया है। वो बहुत अच्छे अफसाना निगार भी हैं, वो तनकीद निगार भी हैं। इसके अलावा वो खाका निगारी में अपना यद तूला रखती हैं। तो मैं उनसे इल्तिमास गुजार हूँ कि अपने कलाम से हाज़रीन व सामीन को महसूस करें। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत है कि मैं आज अपने इन बहन भाइयों के साथ पढ़ रही हूँ। माशाल्लाह अनीस भाई के से भी सुन रखा था, डॉक्टर सरका साहबा, असमत आपा तो माशाल्लाह उनके साथ, हाँ जी वो तो आप, और आसिफ को भी सुना है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा कलाम है। तो जहाँ साहब आपकी इजाज़त से जी, और अनीस भाई की इजाज़त से, दोनों की इजाज़त। जिस तरह तुहानू पता है मेरी हुणे किताब आई है पंजाबी दी, तो इसलिए मैं पंजाबी कलाम ही पढ़ना चाहवांगी। तो मज़ाक दी रग जड़ी है वो वैसे भी मेरे मजाजन भी जड़े लोग मैंने जानते हैं वो जानते हैं कि थोड़ा हंसी मजाक चलता रहता है। दो नज़मां तुहानू तुसीं पहले सुनिया मेरियां काफ़ी मकबूल हुई कि अल्लाह फड़ ला सांभ ला चाबी। जी जी ये ढोलक बहुत अच्छी बजाती है। बाजा ढोल जाती है, 19 गिरगिट से ढोल बाज रही है। क्या बात है साहब, क्या बात है। ये नज़म काफ़ी सब ने पसंद की थी। जिस तरह उन्होंने आसिफ भी हस रहे सन कि असी सब जने हैं वो मियाँ बीवी वाले नूं लैके जरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने। हाँ जी, तो वो सी जी ऐला फड़ लै सांभ लै चाबी, मैनू एदी लोड़ कोई ना, तू है पुट्ठा मैं वां सीधी, तेरा मेरा जोड़ कोई ना। तू है पुट्ठा मैं वां सीधी, तेरा मेरा जोड़ कोई ना, तेरे वर्गा सुरजन टिक्का जद मैं देखा ते फिर सोचा, रब ने बस एक तू सी बनाया, तेरे वर्गा और कोई ना। एक काफ़ी मकबूल हुई। फिर उहदे जवाब च ਜਿਹੜੇ मर्द हजरात ने उन्होंने भी फीलिंग्स की मैं कासी की कि हूँ ये तो नहीं हो सकता कि वो चुप करके सुन लें। हाँ जी उन्हें जी जी बिल्कुल। और दुखड़े तो बाद मेरी अगली नज़म सी साड़। उन्हें साड़ फक्या, उन्हें फिर अगों कहा कि किड्डी छेती लथ गए ने सारे मेरे चाह, किड्डी छेती लथ गए ने सारे मेरे चाह, केड़े वेले कर बैठा मैं तेरे नाल विआह। ओदा सिर्फ एक बंद सुनावांगी क्योंकि सब नज़म मैं बाद सुनावांगी। ओदे चो कहंदा कि जी मूँह मत्थे ते लगदा सा मैं भावें रंग सी काला, हुण ते मेरे मूँह दे उत्ते फिकरां तणिया जाला, साड़ के मैनू कर छड़िया सू, साड़ के मैनू कर छड़िया सू, वेखो वांग सुवा, केड़े वेले कर बैठा मैं तेरे नाल विआह। तो अनीस भाई ओदा आखिरी बंद सी कि जी फुफी दे कर आस सी मैनू, फुफी दे कर आस सी मैनू दिल विच रह गई जेड़ी, मां ने आडा ला के तेरे वर्गी नूं सेड़ी, अज भी ओनू आउंदियां वेख के चढ़दे मैनू चाह, केड़े वेले कर बैठा मैं तेरे नाल विआह। हुण जी असीं बीबियां जान ते नहीं देंदियां। उस तो बाद जिहड़ी अगली नज़म अज मैं पेश कर रही हां जी वो है कि जे नहीं लथया तेरा चाह, जे नहीं लथया तेरा चाह, जाफर कर ला होर विआह। हर शै अंबरी चढ़दी जावे, अपनी किस्मत सड़दी जावे,
ਭੁੱਖ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਦੀ ਜਾਵੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਉਣਾ ਫਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈ ਹੋਰ ਵਿਆਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਲੜੀ ਲਗਾਈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੌਖਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੌਖਾ ਹੋਇਆ, ਟੱਬਰ ਪਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ, ਖਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਚਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈ ਹੋਰ ਵਿਆਹ। ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤੈਨੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤੈਨੂੰ, ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਚੀਆਂ ਤੈਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੈਨੂੰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਰਾਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈ ਹੋਰ ਵਿਆਹ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਇਆ ਇਸ ਰਾਹ ਵੇੜਿਆ, ਕਿਸ ਪਾਇਆ ਇਸ ਰਾਹ ਵੇੜਿਆ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਗਵਾਹ ਵੇੜਿਆ, ਪੈ ਜਾਓ ਸਿਰ ਸਵਾਹ ਵੇੜਿਆ, ਹੋਰੇ ਕਾਹਦਾ ਚਾਹ ਵੇ ਤੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈ ਹੋਰ ਵਿਆਹ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨੀ, ਪੱਲੇ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਊਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈ ਹੋਰ ਵਿਆਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਵੱਡੀ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਈਦ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਈਦ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸੋਹਣੀ। ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਲ ਸੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੂਹੇ ਤੇ ਖਲੋ ਗਈ ਝਾਕਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ, ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵਾੜਿਆ, ਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ, ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵਾੜਿਆ, ਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਮੂੰਹ ਜਿਵੇਂ ਸੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਹ ਬੜਾ ਚੜਿਆ, ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਹ ਬੜਾ ਚੜਿਆ, ਲਾਡ ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਕੰਨ ਉਹਦਾ ਫੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਹਿੰਮਤ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਹਿੰਮਤ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਛਣ ਛਣ ਕਰਦੀ ਉਹ ਭਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਚੜ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਹਿੰਮਤ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਛਣ ਛਣ ਕਰਦੀ ਉਹ ਭਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਚੜ ਗਈ, ਭਾਬੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨੇ ਵਿਹੜਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਭਾਬੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨੇ ਵਿਹੜਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਨੱਸ ਕੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਫਿਰ ਮੁੱਕਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਟੋਡੋ ਨੇ ਗੁੱਟ ਮੇਰਾ ਭੰਨਿਆ, ਗਾਈ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਨਿਆ, ਭਾਬੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨੇ ਵਿਹੜਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਨੱਸ ਕੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਫਿਰ ਮੁੱਕਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਟੋਡੋ ਨੇ ਗੁੱਟ ਮੇਰਾ ਭੰਨਿਆ, ਗਾਈ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਆ ਬੰਨਿਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗਲ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗਲ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਤੰਗ ਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਤੰਗ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ ਕਾਹਦੀ ਏ ਜੰਗ ਜੀ, ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਵੇਖੋ ਪਾਇਆ ਵੱਖਰਾ ਫਤੂਰ ਏ, ਮਾਰਦੀ ਏ ਢੁੱਡ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ, ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਆਇਆ ਵੇਖੋ ਵੱਖਰਾ ਫਤੂਰ ਏ, ਮਾਰਦੀ ਏ ਢੁੱਡ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਏ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਈਦ ਲੋਕੋ ਐਨ ਇਬਾਦਤ ਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਦਤ ਹੈ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी आपके सामने मोहतरमा प्रोफेसर नाइला भट्ट साहिबा अपना मज़ाहिया कलाम और नसीहत आमोज़ कलाम आपकी समातों की नज़र कर रही थी, आपके दिल के कसे हुए तारों से छेड़छाड़ कर रही थी। सामने नाज़रीन, यहाँ एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। गुलिस्तान भी है और टीचर की शान भी है और साइंस का जहान भी है और खेल का मैदान भी है
जानते हैं कि स्कूल बच्चों के लिए कितना अहम है, इसलिए साइंस बेस्ड स्कूल में हम देते हैं बच्चों को ऐसी तालीम और तरबियत कि वो जिंदगी के हर मैदान में रहे सबसे आगे और कामयाबी चूमे उनके कदम, क्योंकि हर बच्चा मुनफरिद है और हम परवान चढ़ाते हैं उसकी इनफरादियत। साइंस बेस्ड स्कूल, इल्म का जहान, कामयाब हर मैदान। सामिनो नाजरीन, वक्फे का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हम अपने मुशायरे की तरफ आते हैं। अभी आपके सामने मोहतरमा नाइला भट्ट साहब अपना कलाम पेश कर रही थी। इनके बाद रहमानी न्यूज़ के मालिको मुख्तार जनाब असगर पहलवान रहमानी, इनके बारे में बहुत कुछ कह चुका हूँ, वो दोबारा दोहराना ज़्यादा मुनासिब नहीं समझता, इसलिए मैं बराह रास्त उनसे इल्तिमास करता हूँ कि अपना कलाम पेश करें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जनाब जान कश्मीरी साहब, बल्कि सारे पाकिस्तान की सारी दुनिया की जान। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਨੀਸ ਭਾਈ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਰਕਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਪੀ ਜੀ, ਨਾਇਲਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾ, ਬਾਜੀ ਇਸਮਤ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਦ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪੀ ਜੀ ਨਾਇਲਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੂਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੁਹਤਰਮਾ ਨਾਇਲਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਨਾਬ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜ਼ਰਤ। मैल दो मैल चुबारे नहीं रह गए, मैल दो मैल चुबारे नहीं रह गए, लागे सी कखां दे टारे नहीं रह गए, मैल दो मैल चुबारे नहीं रह गए। छा गई असाबां ते नफरत ही नफरत, छा गई असाबां ते नफरत ही नफरत, मुहब्बतां जो वंडदे सी प्यारे नहीं रह गए, मैल दो मैल चुबारे नहीं रह गए। फुल्लां ते कलियां चों खुशबू नहीं आउंदी, फुल्लां ते कलियां चों खुशबू नहीं आउंदी, मौसम दे पहले नज़ारे नहीं रह गए, कायम उम्मीदां ते दुनिया सी सारी, कायम उम्मीदां ते दुनिया सी सारी, लगदा ओ लेखां दे तारे नहीं रह गए, मैल दो मैल चुबारे नहीं रह गए। गिद्दा ते झूमर ओ भंगड़ा ते लुडियां, गिद्दा ते झूमर ओ भंगड़ा ते लुडियां, ढोलां दे फड़कल नगारे नहीं रह गए, मैल दो मैल चुबारे नहीं रह गए। दिब ते पराली दे टुट गए ने खब्बड़, दिब ते पराली दे टुट गए ने खब्बड़, पींगां दे मस्त हलारे नहीं रह गए, पींगां दे मस्त हलारे नहीं रह गए, अंग्रेजी दे साज़ां च गुम हो गए गाने, अंग्रेजी दे साज़ां च गुम हो गए गाने, तूंबा अलगोजा एक तारे नहीं रह गए, मैल दो मैल चुबारे नहीं रह गए। आबू ना होला ना बोला तो रिड़ियां, आबू ना होला ना बोला तो रिड़ियां, आबू ना होला ना बोला तो रिड़ियां, चीजी दे बालां नू लारे नहीं रह गए, चीजी दे बालां नू लारे नहीं रह गए, मैल दो मैल चुबारे नहीं रह गए। सेरे ना गाने ना हथ लोए दी खूंडी, सेरे ना गाने ना हथ लोए दी खूंडी, लाड़े दे वखरे लश्का नहीं रह गए, लाड़े दे वखरे लश्कारे नहीं रह गए, मैल दो मैल चुबारे नहीं रह गए।
आटा मक्की दाना मड्डल दी रोटी, आटा मक्की दाना मड्डल दी रोटी, लस्सी ते मक्खन ए चारे नहीं रह गए, लस्सी ते मक्खन ए चारे नहीं रह गए, मैल दो मैल चुबारे नहीं रह गए। कुश्ती कबड्डी ते वीणी नू बन के, कुश्ती कबड्डी ते वीणी नू बन के, गबरुआं दे ओ ललकारे नहीं रह गए, मैल दो मैल चुबारे नहीं रह गए। 100 साल ना डिगदे सी मिट्टी दे कोठे, 100 साल ना डिगदे सी मिट्टी दे कोठे, असगर पलवाना ओ गारे नहीं रह गए, मैल दो मैल चुबारे नहीं रह गए, मैल दो मैल चुबारे नहीं रह गए, लागे सी कखा दे टारे नहीं रह गए, मैल दो मैल चुबारे नहीं रह गए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। क्या क्या है, जबरदस्त जनाब। ये थे असगर पहलवान रहमानी जो हमारे माजी को, गुमशुदा माजी को तलाश कर रहे थे। हमें बता रहे थे बेशक आज में बहुत सी जो चीज़ें ली हैं ना, खब्बड़, दिब, दिब का मुझे भी नहीं पता किसको कहते हैं। हाँ, तो इस तरह और अल्फाज भी ऐसे हैं जिन्हें मुझे भी नहीं पता, शायद आप सबको पता हो, आप साहिब इल्म है, मैं तो बेइल्म सा आदमी हूँ। तो इनके बाद मैं जिस शख्सियत को दावत देने वाला हूँ उनका तारुफ मैं पहले करवा चुका हूँ, और मेरी मुराद है ज़रका नसीम गालिब। बहुत शुक्रिया जान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यासिर ली अमरी वहलुल उक़दातन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले रहमानी न्यूज़ चैनल का बेपनाह शुक्रिया और उन्हें मुबारकबाद देती हूँ कि इतनी खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह पाक आपको बेशुमार खुशियाँ और कामयाबियाँ अता करे। और आप सबका बेपनाह शुक्रिया रहमानी न्यूज़ चैनल का और जान साहब का इतनी प्यारी महफिल में मदऊ किया। अब अपना एक कलाम जो मुझे जान साहब ने ही कहा है कि ये आप कलाम पढ़ें, उन्हीं की इजाज़त से और साहिब सदर की इजाज़त से कलाम पढ़ने की जिसारत कर रही हूँ आप सबकी खूबसूरत समातों की नज़र। बहुत शुक्रिया। एक हस्ती जो मेरे दिल की जगह बैठी है, एक हस्ती जो मेरे दिल की जगह बैठी है, मैं तो मैं हूँ, वो मेरा नाम भुला बैठी है। एक हस्ती जो मेरे दिल की जगह बैठी है, मैं तो मैं हूँ, वो मेरा नाम भुला बैठी है। उम्र इंसान की इशारे में बता बैठी है, उम्र इंसान की इशारे में बता बैठी है, पगली तिनके को समंदर में बहा बैठी है, पगली तिनके को समंदर में बहा बैठी है। क्या कहने मुझको हर वक्त परेशान सी नजर आती है, मुझको हर वक्त परेशान सी नजर आती है, जब से तकदीर मेरी मुझको भुला बैठी है, जब से तकदीर मेरी मुझको भुला बैठी है। क्या कहने सर्द मौसम में किधर जाऊं निकल कर घर से, सर्द मौसम में किधर जाऊं निकल कर घर से, ये गली धूप का सरमाया गंवा बैठी है। धूप का अब के किस कर्ब की गुलशन में बहार आई है, अब के किस कर्ब की गुलशन में बहार आई है, हफ्स पहलू में लिए बादे सबा बैठी है। हफ्स पहलू में लिए। यहाँ मैं आप सब नाज़रीन ने महफिल को बता दूँ, नाज़रीन को भी, कि मुझे ये एक मिसरा दिया गया था, ये गली धूप का सरमाया गंवा बैठी है। उस पर मुझे कहा गया था महफिल में ही कि जी आप अगर शायरा हैं तो अभी बैठ कर ये करें। और ये जज साहब ने कहा था, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत दे, इजाज़ भुट्टर साहब ने, सेशन जज मेरे अंकल थे, उन्होंने कहा बेटा अगर आप शायरा हैं तो अभी ये कहें। और मैंने फिर पता नहीं खुदा ने काम मेरा साथ दिया और मेरी इज्जत रहेगी, और ये मैंने उसी वक्त फिर कलाम कहा। अपनी आवाज़ का जादू ना जगाऊं क्यों कर, एक कोयल जो मेरे कांधे पे आ बैठी है, एक कोयल जो मेरे कांधे पर आ बैठी है, एक चिड़िया जो मेरे आंगन में चहकती थी रोज, क्या खबर आज वो किस शाख पे जा बैठी है। क्या कहने।
नजर आते हैं चमकते हुए मंजर मुझको, वाह वाह वाह, नजर आते हैं चमकते हुए मंजर मुझको, मेरी आंखों में कोई रश्के ज़या बैठी है, रश्के ज़या बैठी है। दिल की सारी खताओं में खताए उज़्मा, दिल की सारी खताओं में खताए उज़्मा, आँख वालों से जो तू आँख मिला बैठी है, क्या कहने, आँख वालों से जो तू आँख मिला बैठी है। सहमा सहमा सा नजर आता है तेरा चेहरा, सहमा सहमा सा नजर आता है तेरा चेहरा, लगता है तेरे करीब आके कज़ा बैठी है, लगता है तेरे करीब आके कज़ा बैठी है। उसकी रोती हुई आंखों से पता चलता है, उसकी रोती हुई आंखों से पता चलता है, अपने महबूब से होकर जुदा बैठी है। तेरा फन है तेरे दुख पे गालिब ज़रका, तेरा फन है तेरे दुख पे गालिब ज़रका, बन के महफिल तू तस्वीरें चा बैठी है, बन के महफिल में तू तस्वीरें वफा बैठी है। एक हस्ती जो मेरे दिल की जगह बैठी है, मैं तो मैं हूँ वे मेरा नाम भुला बैठी है। क्या कहना है, बहुत शुक्रिया। ओके जी, आपकी इजाज़त है, साहिब सदर की इजाज़त और रहमानी साहब की इजाज़त है। एक गज़ल के चंद अशार सुनाती हूँ आप सबकी भरपूर फरमाइश पर भी और इजाज़त से। इस कदर दिन भी बुरे देखे हैं, इस कदर दिन भी बुरे देखे हैं, तख्त तख्ते में ढले देखे हैं, तख्त तख्ते में ढले देखे हैं, मेरी बिनाई मुझे ले डूबी, मेरी बिनाई मुझे ले डूबी, लोग अंदर से मरे देखे हैं, मेरी बिनाई मुझे ले डूबी। बहुत शुक्रिया। मेरी बिनाई मुझे ले डूबी, लोग अंदर से मरे देखे हैं। ये अपने अंदर का कर्ब बयान किया दुनियाई अदब में आकर। जो बड़े नाम हैं उनमें हमने, जो बड़े नाम हैं उनमें हमने छोटे किरदार छुपे देखे हैं, जो बड़े नाम हैं उनमें हमने छोटे किरदार छुपे देखे हैं। क्या बताएं कि तेरी महफिल में, क्या बताएं कि तेरी महफिल में बेवफा कितने बड़े देखे हैं। कौन से, बहुत शुक्रिया, कौन से दौर में हम जिंदा हैं, कौन से दौर में हम जिंदा हैं, लोग फिरकों में बटे देखे हैं। कौन से दौर में हम जिंदा हैं, लोग फिरकों में बटे देखे हैं। शहरे फन में जिन्हें जलना था ज़रका, शहरे फन में जिन्हें जलना था ज़रका, वो दिए हमने बुझे देखे। शहरे फन में जिन्हें जलना था ज़रका, वो दिए हमने बुझे देखे हैं। इस कदर भी दिन बुरे देखे हैं, तख्ते में ढले देखे हैं। बहुत शुक्रिया। ये थी मोहतरमा ज़रका नसीम गालिब, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है। अपने कलाम से आपकी समातों में रंग भर रही थी। ये कि अपना शेर या दुनिया सिमट के गाँव की हम शक्ल हो गई, दुनिया सिमट के गाँव की हम शक्ल हो गई, फिरकों का फर्क हमसे मिटाया ना जा सका। ज़रका नसीम गालिब साहबा के बाद मैं जिस शायरा का नाम लेना चाहता हूँ, उनके बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ। एक फ़िक्रा ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने गज़ल जो कही है, उन गज़ल का नाम, किताब का नाम है अपनी नज़र से कह। उन्होंने उस किताब में जो कमाल किया है ना, गज़ल को
मुशर्रफा इंसान किया है। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, माशाल्लाह। ये बड़ा उसमें खातून और मर्द के फ़र्क को मिटाकर गज़ल को मुशर्रफा इंसान किया है। मेरी मुराद इसमत नज़ीर साहबा अपना कलाम पेश करेंगे। ज़र्रा नवाज़ी का बहुत शुक्रिया जनाब। मेरा ख्याल है कि मैं फिर जिस किताब का आपने ज़िक्र किया उसी से आगाज़ करूं। उसकी पहली यकीनन पहला ही कलाम है ये, ख्वाहिशों का खून निचोड़ा हमने अपने हाथ से। ख्वाहिशों का खून निचोड़ा हमने अपने हाथ से, सब्र का दामन न छोड़ा हमने अपने हाथ से। और गो के हम दीवानगी की हद तजावुज़ कर गए, गो के हम दीवानगी की हद तजावुज़ कर गए, पर किसी का दिल न तोड़ा हमने अपने हाथ से। और जाम भर भर के पिलाता जा रहा था गैर को, जाम भर भर के पिलाता जा रहा था गैर को, दिल का सागर आप फोड़ा हमने अपने हाथ से। और कुछ ताल्लुकदार हमसे ला ताल्लुक हो गए, कुछ ताल्लुकदार हमसे ला ताल्लुक हो गए, सिलसिला ये खुद न तोड़ा हमने अपने हाथ से। सिलसिला ये खुद न तोड़ा हमने अपने हाथ से। और एक तिनके की तरह उड़ते गए हम दूर तक, एक तिनके की तरह उड़ते गए हम दूर तक, रुख हवाओं का न मोड़ा हमने अपने हाथ से। रुख हवाओं का न मोड़ा हमने अपने हाथ से। बहुत खूबसूरत। और एक तिनके की तरह उड़ते गए हम दूर तक, रुख हवाओं का न मोड़ा हमने अपने हाथ से। और जिंदगानी बख्श दी है मौत के किरदार को, जिंदगानी बख्श दी है मौत के किरदार को, छीन कर खंजर जो तोड़ा हमने अपने हाथ से। जिंदगानी बख्श दी है मौत के किरदार को, छीन कर खंजर जो तोड़ा हमने अपने हाथ से। और ईद के हवाले से कि ईद की खुशियाँ मनाए वो हमारे नाम पर, ईद की खुशियाँ मनाए वो हमारे नाम पर, उसको भेजा लाल जोड़ा हमने अपने हाथ। ईद की खुशियाँ मनाए वो हमारे नाम पर, उसको भेजा लाल जोड़ा हमने अपने हाथ से। बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। बस आखिरी जो है ना उसका एक मिसरा भूल रही हूँ, लेकिन आखिरी मिसरा यही है कि एक भी मारा न कोड़ा हमने अपने हाथ से। अपने कातिल से लिया है हमने बदला यूं नज़ीर, एक भी मारा न कोड़ा हमने एक भी मारा न कोड़ा हमने अपने। चले जो भी हुआ मुआशरे च बहुत सारे किरदार ऐसे ने जिन्हां दी अक्कासी हो रही एक वक्त दे विच बिल्कुल बहुत खूबसूरत। अच्छा उन्हें इनू ताज़ा कवांगी, लेकिन 2022 दा जे तसव्वुफ मोहब्बत नू रमज़ान दी चाह से, बड़ी खूबसूरत तसव्वुफ मोहब्बत नू रमज़ान दी चाह से, हकीकत च नूरी निसाबां दी चाह से। बहुत खूबसूरत तसव्वुफ मोहब्बत नू रमज़ान दी चाह से, हकीकत च नूरी निसाबां दी चाह से। अजे दिल ने सदरां दा सूरज उगाया, अजे दिल ने सदरां दा सूरज उगाया, अजे मुख ते चन्न दियां किरनां दी चाह से। अजे दिल ने सदरां दा सूरज उगाया, अजे मुख ते चन्न दियां किरनां दी चाह से। मैं पहचानदी हां तेरे दिल च की है, मैं पहचानदी हां तेरे दिल च की है, अबदे ख्यालां च अज़लां दी चाह से। मैं पहचानदी हां तेरे दिल च की है, अबदे ख्यालां च अज़लां दी चाह से। ते रब दी बड़ी मेहर साडे सिरां ते,
है रब दी बड़ी मेहर साडे सिरां ते जे मां बाप दियां दुआवां दी चास है रब दी बड़ी मेहर साडे सिरां ते जे मां बाप दियां दुआवां दी चास वो मिलदा है ते लगदा है भई रुत्तां ने खड़ियां वो मिलदा है ते लगदा है भई रुत्तां ने खिड़ियां खुमार इश्क दा है या सदरां दी मिलदा है ते लगदा है भई रुत्तां ने खिड़ियां खुमार इश्क दा है या सदरां दी चासे ते वफावां दा रस्ता फना दा मकाम है वफावां दा रस्ता फना दा मकाम है रिवाजां दी सूली ते रस्मां दी चास मेरे तन दी लकड़ी ने बुझना कदे नहीं मेरे तन दी लकड़ी ने बुझना कदे नहीं इस इश्के दे मच नू हवावां दी चासे बहुत खूबसूरत वो सब मोहब्बत नू रमजां दी चासे हकीकत च नूरी निसाबां दी चासे बहुत और बहुत गहरे भी और बहुत रुबानी हर तरह नाल परफेक्ट सब दियां ते मेरे सादे मोहतरम दियां मैं समझनी कि बहुत मेरे नाल ना दुआवां ते तावन दी बात है कि मैनू वरे हो गए ने कदों दी इन्हां दे मगर लगी आ कि मैं शागिर्द तुहाडीआं ते फिर अच्छा इन्हां मैनूं ये भी कहा कि इल्म तुहाडा जेहड़ा ना तुसीं सिख लिया जेहड़ा सिखना सी वो सिख चुके हो मैं कहा सर जी जिन्नी देर मेरी जाती ते जिन्नी देर भाजी तुहाडी जाती है मैं आउंदी जांदी रहना है मैं तुहानूं सुना के तो फिर अगे वधना है पंजाबी च मैं जसारत कर लैनी आ कि हुण मैं जदों लिखनी आ ना ते फिर मैं इसे तरह ही आके पेश कर देनी हाँ ते वरना उर्दू जड़ा ना मेरा कलाम वो बेशतर इसे तरह ही ने कि पहले सर जी जड़े ने वो थोड़ा जा एक बार कर लेंदे ने अभी आपके सामने मोहतरमा इस्मा नज़ीर अपना दिल पजीर कलाम पेश कर रही थी कैसा लगा आपकी तारियां बता रही थी आपकी वाह वाह बता रही थी आपकी दादो तहसीन बड़ी खुलकर बता रही थी कि वो आप कलाम आपको कैसा लगा। जहाँ तक उस्ताद का ताल्लुक़ है बड़ी आज मेरे पता चला या इनको आज पता चलेगा कि ये रिवायत कहाँ से चली है। मेरे उस्ताद मोहतरम किबला शेख फजल हक असल लुधियानवी साहब हैं, अल्लाह ने गरी करामत करे। 74 में मैं उनका शागिर्द बाकायदा हुआ, 7 साल मैं उनके पास जाता रहा और तक हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा। तो 7-8 साल बाद मुझे कहने लगे भाई आप फारगुल तहसील है, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा जी आपकी बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन जब तक आप हयात हैं उस वक्त तक मैं आपको दिखाए बगैर नहीं पढ़ सकता। मेरी इस बात के वो 10-12 साल बाद इस दुनिया से पर्दा किया उन्होंने, तो मैंने उन्हें दिखाए बगैर कोई कलाम नहीं पेश किया। प्यारे को आगे पढ़ाने से पहले एक शेर याद आ गया, इस तौर कायनात को दिल में समो लिया। जब हम कहते ये फलां के बारे का नहीं, शायर ऐसे नहीं होते। इस तौर कायनात को दिल में समो लिया, जाती ख्याल कोई भी जाती नहीं रहा। ये शायर का यही कमाल है। मैं इस्मा नज़ीर साहबा के बाद आज के सदर मुशायरा, इनका पूरे मुल्क में पूरी अदबी दुनिया जहाँ जहाँ उज़्म मौजूद है वहाँ वहाँ अनीस अहमद का नाम इज़्ज़त व वक़ार के साथ लिया जाता है। मेरा इनसे कब का ताल्लुक़ है ये बड़ी अजीब बात है। मैं शायद पहले दोहरा चुका हूँ, आज फिर दोहरा दूँ कि मैं गुजरात मुशायरा पढ़ने गया था, उसके बाद मलकवाल में मुशायरा था जहाँ कुहाड़ से शाहिद साहब भी आए थे, शाहज़ुमान साहब आए थे और लोग आए थे। तो मुशायरा पढ़ा तो मैं इनके यहाँ रात भी रहा था। इनकी जो दावत है उसका भी मज़ा उड़ाया। बड़े मुखलिस, बड़े दिल से मिलने वाले इंसान हैं। ऐसे इंसान अब नायाब होते जा रहे हैं। इन लोगों की जितनी भी कदर की जाए कम है, वरना बाद में कहेंगे ये ऐसा दुनिया में इंसान ही नहीं। हमारी खामी ये भी है, हम तलाश करने से गुरेज करते हैं।
हम चाहते हैं पक्की पकाई खीर मिल जाए, वो बड़ी मुश्किल बात होती है। मैं अनीस साहब के बारे में और क्या कहूँ, इन्हीं कलमात के साथ मैं उनको दावत साखुन देता हूँ कि अपना कलाम हाज़रीन सामीन की नज़र करें। जनाब आज के सदर महफिल, सदर मुशायरा जनाब अनीस अहमद साहब अपना कलाम पेश करें। जी बहुत शुक्रिया जनाब जान कश्मीरी साहब। रहमानी न्यूज़ HD, रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ईद के खूबसूरत मौके के ऊपर मुशायरे का एहतमाम किया, जिसमें बहुत खूबसूरत शायर सुनने को मिले। जान कश्मीरी, मेरी जान कश्मीरी, इनसे पुराना ताल्लुक़ है। जिस वाक़े का इन्होंने ज़िक्र किया, मलिक वालिया तशरीफ़ लाए तो ये अकेले नहीं थे, साथ आपा इस्मत नज़ीर साहबा भी थी, अफजल राज भी थे। तो हमारे सिल्वर जुबली भी मनाई जा चुकी है हमारे तल्लुकात की, और इससे भी बहुत ज़्यादा वक्त गुजरा है। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का बहुत शुक्रिया कि ये रहमानी न्यूज़ चैनल के ऊपर मुशायरे के लिए और दूसरे प्रोग्रामों के लिए दावत देते हैं, और ये पूरी दुनिया में इनका एक नाम है। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का खिदमत के हवाले से, तालीम के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से, समाजियात के हवाले से अपनी पूरी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और सारी दुनिया में इनका नाम रोशन हो रहा है। और रहमानी चैनल ने अदब की तरवीज के लिए जितनी खिदमत सर अंजाम दी हैं वो काबिल सताइश हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ ईद के मौके पर मुशायरे में शिरकत की दावत दी। तो नाजरीन, आपने देखा होगा कि जब जान कश्मीरी साहब, मेरी जान कश्मीरी साहब किसी शायर या शायरात को मुशायरे के लिए, प्लान सुनाने के लिए दावत देते तो ये माइक मुझे उनके आगे करना पड़ता। तो इसकी एक ख़ास वजह है, जब से मैंने मिजाजिया शायरी शुरू की है मेरी कोई इज़्ज़त नहीं रही। जी, तो फिर ईद का मौका है, इस ईद के मौके पे खुशियों का मौका है, तो आप भी अपने घरों में ईद का तीसरा दिन मना रहे हैं। तीसरे दिन में अभी गोश्त आपके मटकों में, जैसे अभी किसी दोस्त ने जिक्र किया था, जान साहब ने जिक्र किया था कि मटकों में गोश्त पड़ा होगा, तो आपके इन्होंने फ्रिज को मटका कहा है, बिजली के मटकों में आपने भी गोश्त बहुत संभाल के रखा हुआ होगा। और मुझे उम्मीद है कि अगले 2, 3, 4 महीने आपके गोश्त खाते हुए गुजरेंगे, और आपका जो है ना यूरिक एसिड भी ज़्यादा हो जाएगा, और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा, और आपका जो है ना ये पेट जो है ना ये मटके का मंजर पेश करेगा। तो मैं आपकी खिदमत में आपकी खिदमत में ईद के मौके पर कुछ मज़ाहिया कलाम पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। अब के बकरा छोड़ के बकरी लाऊंगा, बिल्कुल सही। अब के बकरा छोड़ के बकरी लाऊंगा, बेगम जब कुर्बानी का फरमाएगी। बेगम जब कुर्बानी का फरमाएगी। ये देखें, इधर ख्वातीन की तरफ से कोई खास दाद नहीं आई, ये तो पहले दी है। अब के बकरा छोड़ के बकरी लाऊंगा, बेगम जब कुर्बानी का फरमाएगी, होते हैं कुर्बान हमेशा बकरे ही, बकरे की माँ कब तक खैर अब के बकरा छोड़ के बकरी लाऊंगा, अब के बकरा छोड़ के बकरी लाऊंगा, बेगम जब कुर्बानी का फरमाएगी, होते हैं कुर्बान हमेशा बकरे ही, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बकरे के अंदाज में आई ये तब्दीली देखी है, बकरे के अंदाज में आई ये तब्दीली देखी है। रहमानी साहब, एक सियासतदान हो जैसे तू मैं करता है, एक सियासतदान हो जैसे बकरे के अंदाज में आई ये तब्दीली देखी है, एक सियासतदान हो जैसे तू मैं करता है, तू मैं करके सारे खाल उतारे लोगों की, तू मैं करके सारे खाल उतारे लोगों की,
कुर्बानी के लम्हे तू मैं से डर लगता है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं अभी 2 तलक ही पहुंचा हूँ। मैं अभी 2 तलक ही पहुंचा हूँ, खान मुझसे है एक कदम आगे। मैं अभी 2 तलक ही पहुंचा हूँ, खान मुझसे है एक कदम आगे। ताजे शाही सजाऊं सर पे किसी पीरनी का जो हो करम आगे। मैं अभी 2 तलक ही पहुंचा हूँ। मैं अभी 2 तलक ही पहुंचा। ये सिर्फ शायरी, ये सियासी बयान है, गैर सियासी, गैर सियासी या जान साहब जानते हैं। मैं अभी 2 तलक ही पहुंचा हूँ, खान मुझसे है एक कदम आगे। ताजे शाही सजाऊं सर पे किसी पीरनी का जो हो करम आगे। बच्चे जो फेसबुक पे मेरे दोस्त हैं मगर हैं अपनी अम्मी के बने जासूस इस तरह। सेल्फी लगे है जब भी किसी नाजनी के साथ, बेगम के हाथों लुट गई नामोस इस तरह। बच्चे जो फेसबुक पे मेरे दोस्त हैं मगर हैं अपनी अम्मी के बने जासूस इस तरह। सेल्फी लगे है जब भी किसी नाजनी के साथ। ये सेल्फी के का जिक्र करते हुए मैंने आंखें बंद कर ली। सेल्फी लगे है जब भी किसी नाजनी के साथ, बेगम के हाथों लुट गई नामोस इस तरह। तो अनफ्रेंड किया जाए अब मुमकिन नहीं है। अब बच्चे अनफ्रेंड करें तो बच्चे भी हमें जासूसी के लिए अनफ्रेंड नहीं करते। तो मॉडर्न इश्काब की खिदमत में बच्चों पेश करता हूँ मैं कि पहन के लाइफ जैकेट सोनी दरिया में जब उतरी। पहन के लाइफ जैकेट सोनी दरिया में जब उतरी, महीवाल भी बारबेक्यू से गदा कबाब है लाया। वो कसम से एक दिन मैंने भी खा लिया लाहौर में। हाँ जी, पहन के लाइफ जैकेट सोनी दरिया में जब उतरी, महीवाल भी बारबेक्यू से गदा कबाब है लाया। हीरो रांझा मिर्जा साहबा वीडियो चैट पे आए। हीरो रांझा मिर्जा साहबा वीडियो चैट पे आए। मजनू ने लैला से पैसे लेकर डिनर कराया। वो आपने देखा होगा कि मौलवी साहब जो है ना, वो कौम की, दीन की, इस्लाम की बहुत खिदमत करते हैं और वो हमारे समाज का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो मुझे उन पे एक दिन देख के ख्याल आया कि इन्होंने ना कभी कोई मुतालबात पेश किए हैं और ना ही कभी इन्होंने किसी ने इनके मुतालबात के हक़ में अपनी आवाज़ बुलंद की है। तो मैंने शायरी में उनकी आवाज़ बुलंद की है, उनके हक़ में आवाज़ बुलंद की है। वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि फजर से लेकर इशा तक मौलवी साहिब का काम। फजर से लेकर इशा तक मौलवी साहिब का काम। अक्ल में आएगी जाने बात कब सरकार की, एक छुट्टी उनकी भी हफ्ते में होनी चाहिए। वो करें जुमे की छुट्टी, हम करें इतवार की। फजर से लेकर इशा तक आधा वर्ष। फजर से लेकर इशा तक मौलवी साहिब का काम। अक्ल में आएगी जाने बात कब सरकार की, एक छुट्टी उनकी भी हफ्ते में होनी चाहिए। वो करें जुमे की छुट्टी, हम करें इतवार की। वो पिछले दिनों मैंने टेस्ट करवाया तो उसमें ये आया कि मुझे शुगर हो गई है। तो वहीं बैठे बैठे मैंने अशार कहे, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनको मेरे अशार से नई तवानाई मिलेगी, उनका शुगर बढ़ जाएगा, उनको इंसुलिन मिलेगी, उनको इंसुलिन लगेगी। ये अशार इंसुलिन का। बिस्मिल्लाह जी, अर्ज़ किया है, रूखी फीकी हो गई है ज़िंदगी शुगर के बाद। रूखी फीकी हो गई है ज़िंदगी शुगर के बाद, है बनाना हर घड़ी को नुकरी शुगर के बाद। रूखी फीकी हो गई है ज़िंदगी शुगर के बाद,
है बनाना हर घड़ी को नुकरई शुगर के बाद, तलखियाँ सब ज़ीस्त की भूलूं मुआलिज ने कहा। तलखियाँ सब ज़ीस्त की भूलूं मुआलिज ने कहा, खुद में खुश रहना भी सीखूं हर घड़ी शुगर के बाद। तलखियाँ शुगर की भूलूं है मुआलिज ने कहा, खुद में खुश रहना भी सीखूं हर घड़ी शुगर के बाद, तन की मजबूरी से शक्कर छोड़ दी मैंने मगर, है बना ली मन में तेरी चाशनी शुगर के बाद। जी जी शुगर के मरीजों सुन रहे हैं ना आप सुन रहे हैं ना, तो यही काम करना है। तन की मजबूरी से शक्कर छोड़ दी मैंने मगर, है बना ली मन में तेरी चाशनी शुगर के बाद। दिल ये कहता है ज़िया बेतस को गोली मार दो। दिल ये कहता है ज़िया बेतस को गोली मार दो, दिल में बढ़ती जा रही है दिल बरी शुगर के बाद। दिल ये कहता है ज़िया बेतस को गोली मार दो, दिल में बढ़ती जा रही है दिल बरी शुगर के बाद। इश्क से बढ़कर कहाँ है जान लेवा ये वबा। सुन रहे हैं ना आप सुन रहे हैं ना। इश्क से बढ़कर कहाँ है जान लेवा ये वबा, सोच कर ढारस मिली है वाकई शुगर के बाद। इश्क से बढ़कर कहाँ है जान लेवा ये वबा, सोच कर ढारस मिली है वाकई शुगर के बाद। फास्टन में उल्फतो चाहत हुई मेरी रिपोर्ट। फास्टन में उल्फतो चाहत हुई मेरी रिपोर्ट, और रैंडम में नजर आई कमी शुगर के बाद। फास्टन में उल्फतो चाहत हुई मेरी रिपोर्ट। एक दोस्त ने जिक्र किया था कि ये जो मिजाहिया शायर होते हैं ये बस अपनी बीवी को लेके बैठ जाते हैं। भाई हम अपनी बीवी को लेके नहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे, अपनी बीवी को लेके बैठेंगे ना। हम तो शरी शायर हैं, मिजाहिया शायर अमूमन हम मिजाहिया शायर जो होते हैं ना वो अमूमन शरी शायर होते हैं, अमूमन गैर शरी शायर और ओरिजिनल हस्बैंड होते हैं। जो ओरिजिनल हस्बैंड होता है वो हमेशा अपनी बीवी का जो है ना तकरीबन वो गुलाम होता है। तो हमने तो हम उनकी गुलामी में जब से आए हैं तो हम तो फिर ये ऐसे ही करेंगे। फास्टन में उल्फतो चाहत हुई मेरी रिपोर्ट, और रैंडम में नजर आई कमी शुगर के बाद। उसने देखा मीठी नजरों से अनीस अहमद मुझे। मैंने एहतियातन ही मर्दों की तरफ देखा है। उसने देखा, शरीयत के मुताबिक मेरी शायरी है इसलिए मैंने एहतियातन जो है ना उधर जो है नजरों से देखा है। उसने देखा मीठी नजरों से अनीस अहमद मुझे, नॉर्मल थी 880 हुई शुगर के बाद। जिंदा उसने देखा मीठी नजरों से अनीस अहमद मुझे, नॉर्मल थी 880 हुई शुगर के बाद। रुखी फीकी हो गई है जिंदगी शुगर के बाद, है बनाना हर घड़ी को नुकरई शुगर के बाद। अहबाब ज़ी वक़ार पिछले दिनों फादर डे जो है ना वो मनाया गया है, तो फादर डे के हवाले से मैंने अपने वालिद मोहतरम की शान में कुछ अशार कहे हैं, तो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जो मज़ाहिया शायरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो सिर्फ बीवी के गिर्द घूमते हैं, तो उनका मेरी इस नज़्म के बाद नज़रिया बिल्कुल तब्दील हो जाएगा कि अपनी आँखों से देखा मजलूम रहे हैं अब्बा जी। अपनी आँखों से देखा, अपनी आँखों से ये बहुत नोट करें ना। अपनी आँखों से देखा मजलूम रहे हैं अब्बा जी, हम किस खेत की मूली हैं महकूम रहे हैं अब्बा जी। ये नज़म आपने अम्मी जी को सुनाई? अम्मी जी जो है वो इस दुनिया से तशरीफ़ ले गई हैं, मैंने अपनी अम्मी जी की बहू को सुनाई। उसको सुनाने के लिए तो बनाइए। अपनी आँखों से देखा मजलूम रहे हैं अब्बा जी, हम किस खेत की मूली हैं। नदीम साहब आप सुन रहे हैं ना। अपनी आँखों से देखा मजलूम रहे हैं अब्बा जी, हम किस खेत की मूली हैं महकूम रहे हैं अब्बा जी। अब्बा जी ने जब भी समझ की बात बताई अम्मा को,
अब्बा जी ने जब भी समझ की बात बताई अम्मा को, बेलन की बरकत से पहम झूम रहे हैं अब्बा जी। अब्बा जी ने जब भी समझ की बात बताई अम्मा को, बेलन की बरकत से पहम घूम रहे हैं अब्बा जी। झूम रहे बेलन के साथ घूम रहे हैं अब्बा जी। वक्ते हाँ से अम्मा ने है नाच नचाया तिगनी का। ये देखें अहले फन के लिए बरीकी की बात कर रहा हूँ मैं, मौला खुश रखे। वक्ते हाँ से अम्मा ने है नाच नचाया तिगनी का, सारे गामा पादा निसा झूम रहे हैं अब्बा जी। वक्ते हाँ से अम्मा ने है, वक्ते हाँ से अम्मा ने है नाच नचाया तिगनी का, सारे गामा पादा निसा झूम रहे हैं अब्बा जी। मेरी बेगम की जब पहली झड़प हुई थी अम्मा से, मेरी बेगम की शरी शेर है, मेरी बेगम की जब पहली झड़प हुई थी अम्मा से, रोज बलाएं लेके माथा चूम रहे हैं अब्बा जी। रहमानी साहब देखें बारीकी की बातें हैं। मेरी बेगम की जब पहली झड़प हुई थी अम्मा से, रोज बलाएं लेके, रोज बलाएं ले, ऐसे लेते हैं या ऐसे लेते हैं बुलाएं? ऐसे लेते हैं। ये भट्ट साहबा दुरुस्त कह रही हैं, बस इन पे इनको जो है ना आप अथॉरिटी समझें। मेरी बेगम की जब पहली झड़प हुई थी अम्मा से, रोज कैसे रोज बुलाएं, जैसे भी है जी बात हो जैसे। मेरी बेगम की जब पहली झड़प हुई थी अम्मा से, रोज बुलाएं लेके माथा चूम रहे हैं। एक दिन अब्बा के हक में एक बात कही थी अम्मा से, कर ली। एक दिन अब्बा के हक में एक बात कही थी अम्मा से, मेरी चोटों से कितने मगमूम रहे हैं अब्बा जी। एक दिन अब्बा के हक में एक बात कही थी अम्मा से, एक दिन अब्बा के हक में एक बात कही थी अम्मा से, मेरी चोटों से कितने मगमूम रहे हैं अब्बा जी। अम्मा के हमलों से खाली जेब रही है अब्बा की, अम्मा के हमलों से, अम्मा के हमलों से खाली जेब रही है अब्बा की, फिर भी अम्मा चीखे कितने शूम रहे हैं अब्बा जी। बरीकी का शेर है जनाब। अम्मा के हमलों से बस अम्मा ने बहुत दौर में सेरे हैं अब्बा के। ये बरीकी की जुबान में दौर में सेरना कहते हैं, पैसे बटोरना। अम्मा के हमलों से खाली जेब रही है अम्मा की, फिर भी अम्मा चीखे कितने शूम रहे हैं अब्बा जी। लाते हैं घुनसे और जुबान चलाए अम्मा बिस्तर पर, लाते हैं घुनसे और जुबान चलाए अम्मा बिस्तर पर, और जन्नत में हूरों के लब चूम रहे हैं अब्बा जी। तो बनता था जी। लाते हैं घुनसे, ये घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी। लाते हैं, आपने दिल पे नहीं लगानी, आपने दिल पे नहीं लगानी। लाते हैं घुनसे और जुबान चलाए अम्मा बिस्तर पर, और जन्नत में देखें अम्मा के तरफदार जो है ना वो सारी बातें करने लग गई हैं। लाते हैं घुनसे और जुबान चलाए अम्मा बिस्तर पर, और जन्नत में हूरों के लब चूम रहे हैं अब्बा जी। अपनी आंखों से देखा, जी जी ये शायरी है जी इसमें हाँ जी। अपनी आंखों से देखा मजलूम रहे हैं अब्बा जी। हम किस खेत की मूली हैं, घूम रहे हैं अब्बा जी। हम किस खेत की मूली हैं, मैं घूम रहे हैं अब्बा जी। आपकी नवाजिशों का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। ईद मिलन मुशायरा के सदर मोहतरम जनाब अनीस अहमद मुख्तलिफ हवालों से, अब्बा जी के हवाले से, अम्मा जी के हवाले से और दीगर हवालों से, शुगर के हवाले से अपना बड़ा यादगारी कलाम पेश कर रहे थे, जिसमें बहुत सी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन मोहब्बत भरी बातें हैं। मोहब्बत भरी बातों का
मोहब्बत से जवाब देना चाहिए। ये शरी बातें हैं, शरी मामलात हैं, शरी मामलात को गैर शरी इलाके में नहीं ले जाना चाहिए। वैसे भी जान साहब ये मुशाहिदा बोल रहे हैं उनका, हम हर शेर का मतलब ये नहीं होता कि वो वारदात जो है मैंने पहले आपको शेर सुनाया, फिर दोहराता हूँ, आपको याद रहेगा। इस तौर कायनात को दिल में समो लिया, जाती ख्याल कोई भी जाती नहीं रहा। ये जरूरी नहीं अपने वालिदैन को देखा है, दुनिया देखा है, सुना दुनिया बड़ी वसी है, मुशाहिदा है, मुतालिया है। डॉक्टर वसीर आगा ने एक दौर कहा था कि ये जरूरी नहीं कि जब किसी हादसे को बयान करना हो तो हम पहले अपना बाजू कटवाएं। क्या मुशाहिदे की आंख कहाँ है, मुतालिया की आंख कहाँ है? वो जिस हद तक उसको कुर्बत से उसको हकीकत देख सकते हैं, देखते हैं। मतलब बाजू कटाना जरूरी नहीं, यही नहीं जरूरी कि ये बातें उनके अपने घर की हैं। मुआशरे में बहुत सी वुसअत है, बहुत सी बातें ऐसी हैं जहाँ हमारी नज़र नहीं पहुँचती और एक शायर पहुँच जाता है। यही शायर का कमाल है, बस यही उसकी बड़ी मेहरबानी है। आज लाहौर से तशरीफ़ लाए डॉक्टर ज़रका नसीम गालिब तशरीफ़ लाई, इनका भी शुक्रगुजार हूँ। और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि सोने का दुकान कारोबार छोड़कर ये आए हमारे असगद पहलवान रहमानी हैं। सोने को कौन छोड़ता भाई, हम दोनों छोड़ के आए हैं, सुनिया रहे हैं। मैं तमाम दोस्तों का, इसमत नसीर का, नाइला भट्ट साहबा का, नाइला भट्ट साहब पहली दफ़ा रहमानी न्यूज़ में तशरीफ़ लाई हैं। मैं 3-4 साल पहले इन्हें कहा कि आप मुशायरे में आया करें, कहने लगी मैंने नहीं आना। 3 साल मैंने फिर नहीं पूछा, 3 साल बिल्कुल नहीं पूछा, पढ़ती रही मुशायरे में, अच्छी बात है। तो जब किताब आ गई तो मेरे घर आई, मैं तो आपसे कहा था कि आपने मुशायरे छोड़ दी हैं, बस वो एक शर्मिंदगी की सी लहर। अच्छा बहरहाल मैं तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ। और आज ईद का 3रा दिन है। मैं एक दफ़ा फिर अपने सामिन और नाज़रीन को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। यार जिंदा सोहबत बाकी। शुक्रिया।